कहते हैं अगर इंसान ठान ले तो कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इस कहावत को सागर की प्रतिभा सिंह ने सच कर दिखाया है। प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। उस शूटिंग में नेशनल स्तर तक पहुंचने वाली सागर जिले की पहली महिला बन गई हैं। तो वहीं प्रतिभा सिंह की यह सफलता न केवल सागर जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उम्र, जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव के बीच अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। बताते चले कि प्रतिभा सिंह की उम्र 36 साल है और वो 2 बेटियों की मां है और लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्होंने नेशनल स्तर पर अपनी जगह बनाई है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके लिए काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे। लास्ट ईयर किसी कारण से नहीं हो पाया था, कुछ अंकों के कारण, और इस साल ये उपलब्धि प्राप्त की है। और साथ ही 2 तरीके से लेवल्स जो है मैंने क्रॉस किए हैं। पहला तो नेशनल लेवल जो क्वालिफाई किया है, साथ ही इंडिया टीम बी के लिए इंडिया टीम ने अपने जी जगह बनाई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इस साल के लिए, और आगे जल्दी ही मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती हूँ और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। और अब खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। चाइनीज मांझे के 7 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों से 4 दर्जन मांझे की रील बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां पर चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जुलूस की तस्वीरें हैं, जहां पर चाइनीज मांझे के साथ 5 आरोपियों का जुलूस निकाला गया है, पकड़ा गया और उसके बाद इन आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों से 4 दर्जन मांझे की रील भी बरामद की गई है। मनीष कुकरेजा, हर्ष बारोड़ एक नाबालिग व्यक्ति मिले थे और जिनके पास से हमने 24 जो रील है इनकी चाइना डोर की कीमत लगभग 15,000 रुपए की हमने इनसे बरामद की है। निखिल पिता प्रेम निहाल चंदानी, निवासी महाकाल सिंधी कॉलोनी, इन दोनों से हमने 23 कट्टे ये चाइना डोर की रील बरामद की है। 47 कट्टे जो है ये हमने जब्त किए हैं और जिनकी कुल कीमत लगभग 30,000 रुपये है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक के बाद एक हादसे भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक ये ताजा कार्रवाई देखने को मिली जहां पर आरोपियों का जुलूस निकाला गया। जी, चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस और प्रशासन शुरू से ही सख्त है, क्योंकि पिछले साल और मतलब पिछले 6-7 सालों में जो हादसे हुए उसी को देखते हुए कलेक्टर रोशन सिंह इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और पुलिस इसको लगातार कारोबारियों का तलाश कर रही है, पतंग की दुकानों को तलाश कर रही है। यही वजह है कि जैसे ही शहर में गट्टे आए बिकने के लिए, रीलें बिकने आई, पुलिस ने इस पर कार्रवाई कर दी और इसमें 5 लोगों को पकड़ लिया। इसमें नाबालिग भी है और इनसे करीब 30,000 रुपए कीमत की 47 रील बरामद करी है। इनके ऊपर लोगों को संदेश जाए कि इसका उपयोग नहीं करना है, इसीलिए इनमें से जो 3 प्रमुख लोग हैं उन मुख्य आरोपियों को पुलिस ने जुलूस भी निकाल दिया, कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते हुए। बिल्कुल, आगे भी इसी तरह से चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी और क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं दुकानदारों को, खरीदारों को? जी, एसपी प्रदीप शर्मा के स्पष्ट निर्देश है और पुलिस दुकानों पर सर्चिंग करने के साथ में वहाँ पे पोस्टर लगवा रही है कि चाइनीज मांझे का उपयोग न किया जाए, इससे पशु पक्षी इंसान सभी को नुकसान है। साथ में अगर कोई इसका उपयोग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर पुलिस कंट्रोल रूम कर संबंधित थानों के नंबर दी जाएगी, इस पर सूचना दे। अगर सूचना देने वालों को इनाम भी देगी पुलिस। साथ में पुलिस जब संक्रांत आएगी इस पर ड्रोन से छतों की निगरानी करने का भी इंतजाम कर रही है, जिससे कि ड्रोन से चेक किया जाए कि कोई चाइनीज मांझे का उपयोग तो नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं और साथ ही लगातार निगरानी भी की जा रही है, कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और ये जुलूस निकाला गया, जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि अन्य लोगों के ऊपर भी खौफ बनेगा और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना कम करेंगे, बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर श्योपुर से है, जहां लापरवाही बरतने पर पटवारी निलंबित किए गए हैं। तो बताते चले कि लुंड पटवारी राम नरेश जाटव को सस्पेंड किया गया।
मुआवजा की राशि बांटने में लापरवाही की, किसानों को नहीं मिल पा रही थी राहत राशि। लुंडगांव के प्रभावित किसान हो रहे थे परेशान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्योपुर से, जहां पर लापरवाही बरतने पर पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। लुंड पटवारी राम नरेश जाटव को सस्पेंड किया गया, मुआवजे की राशि बांटने में लापरवाही की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताते चले कि किसानों को राहत राशि नहीं मिल पा रही थी। लुंडगांव के प्रभावित किसान परेशान हो रहे थे और ऐसे में उनकी परेशानी को देखते हुए कार्रवाई की गई। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? सस्पेंशन के अलावा आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है और शिकायत क्या कुछ? देखिए, जो श्योपुर में धान की फसल अति बारिश से बर्बाद हुई थी और उसके बाद किसानों की मांग के बाद मुख्यमंत्री ने खुद किसानों को फसल का मुआवजा देने के लिए आए थे और उसके बाद जिला प्रशासन जो क्षति पत्रक हैं उनको किसानों के जानकारी लेने के बाद भरते हुए उनके खाते में मुआवजे की राशि भेज रहे हैं। ऐसे में कुछ इलाकों में शिकायत आई थी कि जो पटवारी हैं वो किसानों को जो खाते हैं उनकी डिटेल नहीं ले रहे हैं और ना ही ट्रेजरी में वो खातों को जमा करा रहे हैं। इसके बाद जो लूंड हल्का है 14, उसके जो पटवारी हैं राम नरेश जाटव, उनकी शिकायत किसानों ने की थी कलेक्टर को और उसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और जांच कराने के बाद पाया था कि जो पटवारी हैं लगातार अधिकारियों के कहने के बाद भी क्षति पत्रक जमा नहीं करा रहे थे और उसके बाद कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए जो पटवारी हैं उनको तत्काल निलंबित कर दिया है। और साथ ही साथ कलेक्टर ने जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग से जुड़े हुए जो मुआवजे के लिए काम कर रहे हैं उनको भी 2 टूक चेतावनी दी है। अगर ऐसी लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल कलेक्टर की तरफ से इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में इसी तरह से और भी कदम उठाते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर हरदा से, जहां शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सामाजिक तत्वों को संदेश देने के लिए मार्च निकाला गया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन और एसपी शशांक हुए शामिल। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना मकसद है, कलेक्टर की तरफ से कहा गया है। तो वहीं करनी सेना के जन क्रांति आंदोलन को लेकर भी अलर्ट देखने को मिला है। 21 दिसंबर को जन क्रांति आंदोलन का ऐलान किया गया है। तो वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले में अलर्ट देखने को मिल रहा है, तो वहीं एसपी और कलेक्टर की तरफ से आखिर इस पर क्या कुछ कहा गया है, ये आपको सुनवाते हैं। फ्लैग मार्च तो ये एक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए था। अभी हाल में जिले में देखने में आया कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण कई सारे फेटल इंजरी देखने में आया। तो एक जन व्यापक एक ये कह सकते हैं कि जागृति के लिए, जन जागृति के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे आप लोग के माध्यम से ये पहुंचे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन। सेकेंडली, ये पुलिस की प्रेजेंस और हमारे माननीय डीजी सर का भी आदेश है कि पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस फील्ड में दिखे। बेसिकली अलग अलग गाइडलाइंस है, शासन की भी, कोर्ट की भी गाइडलाइंस है। तो आज हम लोगों ने फ्लैग मार्च कंट्रोल रूम से घंटाघर होते हुए शहर का जो मेन एरिया है वो फ्लैग मार्च निकाली है। इसमें ट्रैफिक को लेके भी अवेयरनेस और कोई भी तरह के असामाजिक तत्व अगर पनप रहे हो तो उनके मन में भय रहे, इस उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाली गई है। तो देखिए, शहर में पुलिस की तरफ से लगातार मार्च निकाला जा रहा है। सामाजिक तत्वों को संदेश देने के लिए मार्च निकाला जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि ताकि जो सामाजिक तत्वों की तरफ से मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है उसको शांति व्यवस्था बनाए रखें और उसे खत्म करा जा सके।